मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन लास्ट क्लास में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन के बारे में पढ़ रहे थे। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन के फंक्शंस भी देख लिए थे कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, इसका मेटाबॉलिज्म पे क्या फंक्शन है, बोन्स पर इसका क्या इफेक्ट होता है, इसके अलावा फैट के मेटाबॉलिज्म पे, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म पे इसका क्या इफेक्ट होता है, रेस्पिरेटरी और वेस्कुलर सिस्टम पर भी इसका इफेक्ट देखा था। इसके अलावा एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट भी देख लिया था कि एंटी इन्फ्लामेटरी कैसे कि मास्ट सेल्स को ये रप्चर होने से प्रिवेंट करती हैं और इम्यूनिटी को भी क्या करती हैं, वैसे कॉन्स्ट्रिक्शन करती है। तो ये सारे अपन ने इसकी एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट तक देख लिया था। नेक्स्ट इसका जो इफेक्ट होता है एंटी इम्यूनिटी और इम्यूनो सप्रेसिव इफेक्ट। इसका नेक्स्ट इफेक्ट क्या होता है, एंटी इम्यूनिटी। अपन कौन से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन के बारे में डिस्कस किया था। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन थे वो किससे रिलीज हो रहे थे, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन थे वो जो ना वेसिकुलेटा से रिलीज हो रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट इसका जो फंक्शन है वो है एंटी इम्यूनिटी एंड इम्यूनो सप्रेसिव इफेक्ट। एंटी इम्यूनिटी एंटी इम्यूनिटी एंड इम्यूनो सप्रेसिव इफेक्ट मतलब क्या है कि अपने इम्यून सिस्टम को क्या कर देता है, एंटी इम्यूनिटी इम्यूनोसप्रेसिव इफेक्ट क्या कहता है कि ये जो है हार्मोन होता है कॉर्टिसोल, किसके फॉर्मेशन को, लिम्फोसाइट और प्लाज्मा सेल्स के फॉर्मेशन को क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है। एंटी इम्यूनिटी एंड इम्यूनोसप्रेसिव इफेक्ट में क्या है, कॉर्टिसोल है, कॉर्टिसोल क्या करता है, इनहिबिट कर देता है, इनहिबिट द फॉर्मेशन ऑफ lymphocytes and plasma cells। ठीक है, तो एंटी इंफ्लामेटरी और इम्यूनो सप्रेसिव इफेक्ट क्या कहता है कि कॉर्टिसोल होता है वो क्या करता है कि लिम्फोसाइट्स को जो होते हैं जो कि इम्यून सिस्टम में हेल्प करते हैं उसको फॉर्मेशन को इनहिबिट कर देता है और प्लाज्मा सेल्स को भी इनहिबिट कर देता है, जिससे क्या होता है, इम्यून सिस्टम क्या होता है, डिप्रेस हो जाता है। तो इसके लिए इसको आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन, ट्रांसप्लांटेशन के बाद लाइफ टाइम के लिए इनको यूज़ किया जाता है। मतलब ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हैं तो मतलब कोई दूसरा पार्टिकल अपनी बॉडी में आ रहा है तो इस पर इम्यून सिस्टम जहाँ बूस्ट ना हो जाए, इसीलिए उसको सप्रेस करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो इट इज यूज फॉर लाइफ टाइम आफ्टर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के बाद इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स या फिर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में कॉर्टिसोल बोले या फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बोले, तो ये क्या करते हैं
लिम्फोसाइट और प्लाज्मा सेल्स के फॉर्मेशन को इनहिबिट कर देते हैं, इसलिए इनका यूज ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के बाद किया जाता है। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के बाद इसका यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है कि इसका सीएनएस पर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर क्या इफेक्ट होता है। तो सीएनएस पर इसका इफेक्ट है कि ये फील कराता है वेलबींग को, मतलब ठीक, अगर का लेवल सही है तो बॉडी में अपन को लगे कि अपन ठीक हैं, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ सीएनएस कॉर्टिसोल क्या करता है, प्रोड्यूस करता है सेंस ऑफ वेलबींग, मतलब कि इस तरह का सेंस कि सब कुछ ठीक है, इस तरह का सेंस ये प्रोड्यूस करता है। तो कॉर्टिसोल प्रोड्यूस ए सेंस ऑफ वेलबींग, सब कुछ ठीक है, इसका सेंस क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है। अब गैस्ट्रिक सिक्रेशंस पर इसका इफेक्ट देखते हैं कि इफेक्ट गैस्ट्रिक सिक्रेशंस पर क्या इफेक्ट है। गैस्ट्रिक सिक्रेशन, तो गैस्ट्रिक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या है, स्टमक में से HCl और पेप्सिन के सिक्रेशंस को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। गैस्ट्रिक और HCl के सिक्रेशंस को ये क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इंक्रीज पेप्सिन and HCl secretion in the stomach, ठीक है। तो स्टमक में ये इसके HCl और पेप्सिन की सिक्रेशन को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। तो इसका गैस्ट्रिक सिक्रेशंस पर इफेक्ट हो गया, और ये क्या कर देता है, पैप्टिक, इसलिए ये क्या है, पैप्टिक अल्सर, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स या स्टेरॉइड थेरेपी का यूज किसमें किया जाता है, पैप्टिक अल्सर के लिए भी किया जाता है, ठीक है। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स पेप्सिन और HCl का सिक्रेशन स्टमक में इंक्रीज कर देते हैं, इसीलिए इसका यूज, मतलब स्टेरॉइड थेरेपी का यूज पैप्टिक अल्सर में भी किया जाता है। तो स्टेरॉइड बढ़ा रहा है, इसीलिए क्या करता है, स्टेरॉइड थेरेपी पे पैप्टिक अल्सर हो सकता है, मतलब अल्सर में क्या होता है, पेप्सिन का और HCl का सिक्रेशन इंक्रीज हो जाता है, इसकी वजह से अल्सर डेवलप होता है। तो स्टेरॉइड थेरेपी से क्या कॉज होता है, पैप्टिक अल्सर कॉज होता है, ट्रीटमेंट से नहीं, इससे कॉज होता है क्या, पैप्टिक अल्सर, ठीक है। तो ये सारे अपन ने इसके क्या देखे, इसके फंक्शंस देखे, इसकी यूजेस देखे, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के क्या क्या यूजेस होते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के अपन ने मेटाबॉलिज्म पे, बोन्स पे और रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, CNS पे, गैस्ट्रिक सिक्रेशंस पे इसका इफेक्ट देख लिया। अब अपन इसका रेगुलेशन देखेंगे कि इसका रेगुलेशन किसके द्वारा होता है। तो रेगुलेशन
एंटीरियर पिट्यूटरी से ACTH जो हार्मोन सिक्रेट होता है वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, तो ACTH हमने पहले देखा था एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। तो ACTH फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी स्टिमुलेट करता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन के सिक्रेशंस को। ठीक है, ये इसका ACTH का इफेक्ट देख लिया। और मतलब कैसे ये ACTH एडिनल कॉर्टेक्स को इसके हार्मोन्स के सिक्रेशंस के लिए बोलता है। तो ACTH स्टिमुलेट करता है एडिनल कॉर्टेक्स को किसके लिए, स्टेरॉइड हार्मोन के सिक्रेशन के लिए। मेनली इसका रेगुलेशन में यही है। अब है कि नेक्स्ट जो आते हैं कौन से हार्मोन आते हैं, अपने सेक्स हार्मोन्स आते हैं। तीसरा जो रेटिकुलेटे है उससे ये सिक्रेट होते हैं। तो तीसरे हार्मोन्स हैं अपने सेक्स हार्मोन्स। ठीक है, तो एंड्रोजन्स बोलते हैं दोनों तरह के हार्मोन को मिला करके, मेल और फीमेल के। तो एंड्रोजन्स होते हैं वो किससे सिक्रेट होते हैं, फ्रॉम द रेटिकुलरली ऑफ द एडिनल कॉर्टेक्स, एडिनल कॉर्टेक्स के रेटिकुलरली से सिक्रेट होते हैं। ठीक है, तो सेक्स हार्मोन्स या फिर अपन बोल सकते हैं एंड्रोजन्स और सेक्स हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, और ये इसका जो सिक्रेशन में दोनों में ही होता है, किसमें, मेल और फीमेल में। ठीक है, तो अपन ने इसका भी देख लिया था कौन कौन से होते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन है और प्रोजेस्टेरोन है, एस्ट्रोजन। तो इसके बारे में सेक्स हार्मोन के बारे में इतना ही है कि क्योंकि इसमें कोई क्वेश्चन बनता भी नहीं है, कोई मुझसे इसके बारे में पूछा नहीं जाता। ठीक है, तो अपन ये देख लिया बस, इससे हार्मोन सिक्रेट होते हैं और मेल और फीमेल में दोनों में ही सिक्रेट होते हैं। और इसके अलावा क्या है, कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, ये अपन ने इसके दूसरे पार्ट एडिनल कॉर्टेक्स के बारे में पूरा डिस्कस कर लिया। एडिनल कॉर्टेक्स की लेयर्स बता दी थी कि 3 लेयर होती हैं। पहले अपन एडिनल ग्लैंड के बारे में डिस्कस किया था कि एडिनल ग्लैंड होती है, उसमें 3 पार्ट होते हैं। उसके बाद इसके पार्ट के बाद अपन ने इसके लेयर के बारे में भी डिस्कस कर लिया था। अब इसका तीसरा पार्ट आता है, वो होता है एडिनल मेडुला। तीसरा पार्ट क्या है, एडिनल मेडुला। एडिनल मेडुला, तो आपको पता ही है कि एडिनल मेडुला के द्वारा कौन से हार्मोन सिक्रेट होते हैं, कैटेकोलेमाइन्स। एडिनल मेडुला के द्वारा कौन से हार्मोन सिक्रेट होते हैं, कैटेकोलेमाइन्स। तो हार्मोन्स
बोलते हैं, ठीक है। एपिनेफ्रिन बोलते हैं इसको नॉरएपिनेफ्रिन बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से ये इसके हार्मोन सीक्रेट होते हैं एडेनल मेडुला से, इसको बोलते हैं कैटेकोलेमाइन्स, ठीक है। अब इनका इफेक्ट देखते हैं कि इसका बॉडी पे क्या इफेक्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन का इफेक्ट देखेंगे तो क्या क्या इफेक्ट होते हैं। तो एक्शन ऑफ एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन का इफेक्ट, एक्शन और एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है। तो सबसे पहले इसका इफेक्ट आता है किस पर, सीएनएस पर। सबसे पहले इफेक्ट ऑफ सीवीएस मतलब सेंट्रल वीनस सिस्टम या फिर जो वेस्कुलर सिस्टम है उस पर इफेक्ट देते हैं। तो ये क्या कर देते हैं, हार्ट रेट को इंक्रीज कर देते हैं, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन के फोर्स को और हार्ट रेट को इंक्रीज कर देते हैं। इससे क्या होता है, कार्डियक आउटपुट और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो ये क्या कर देते हैं, इंक्रीज हार्ट रेट एंड फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। इसीलिए इन जो हार्मोन्स है उनको अपन जब अब इमरजेंसी कंडीशन में इनको हार्मोन को दिया जाता है और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज कर देते हैं एंड लीडिंग टू इंक्रीज कार्डियक आउटपुट एंड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है। इस तरह से ये कार्डियक आउटपुट को और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका सीवीएस सेंट्रल वीनस सिस्टम पर इफेक्ट देखा, तो ये क्या कर देते हैं, हार्ट रेट को और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन मतलब जो उसकी हार्ट के जो वॉल्स है उनमें कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज कर देते हैं, जिससे क्या होता है, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाता है और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होता है, ठीक है। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक मतलब जब कॉन्ट्रैक्शन सिस्टोलिक और जब उनमें ब्लड भरता है तब उसका डायस्टोलिक होता है, तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देते हैं। अब इसका मेटाबॉलिक का इफेक्ट देखते हैं, मेटाबॉलिक का क्या इफेक्ट होता है। मेटाबॉलिक ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज कर देते हैं, इसके अलावा फैटी एसिड लेवल को इंक्रीज कर देते हैं और बेसिक मेटाबॉलिक रेट को भी इंक्रीज कर देते हैं। तो ये इंक्रीज कर देते हैं क्या, ब्लड ग्लूकोज लेवल को, ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज कर देते हैं। दूसरा, इंक्रीज फैटी एसिड के लेवल को इंक्रीज कर देते हैं। मतलब क्या हुआ, ये फैट के मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करेंगे, फैट का मेटाबॉलिज्म होगा तो क्या बनेगा, फैटी एसिड। इस तरह से ये फैटी एसिड के लेवल को इंक्रीज कर देते हैं और इंक्रीज कर देते हैं क्या, इंक्रीज द
मेटाबॉलिक रेट, जो अपनी BMR है बेसल मेटाबॉलिक रेट है उसको भी क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। इस तरह से इनका मेटाबॉलिक इफेक्ट है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज कर देते हैं, फैटी एसिड के लेवल को इंक्रीज करते हैं और बेसल मेटाबॉलिक रेट को भी इंक्रीज कर देते हैं। इसका अब देखते हैं CNS पर क्या इफेक्ट होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर क्या इफेक्ट होता है। ये क्या करते हैं, इसका इफेक्ट देखते हैं ऑन CNS, इफेक्ट ऑन CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर क्या करते हैं, ये एंजाइटी को इंक्रीज कर देते हैं, एंजाइटी लेवल को इंक्रीज कर देते हैं, रेस्टलेसनेस भी होने लग जाती है और इसके अलावा इंक्रीज अलर्टनेस रेस्पॉन्स, कोई भी रेस्पॉन्स आ रहा है तो उसके लिए ये अलर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इंक्रीज कर देते हैं एंजाइटी को, इंक्रीज एंजाइटी और एंड करेगा, ठीक है। और इसके अलावा इंक्रीज कर देते हैं अलर्टनेस ठीक है। तो ये एंजाइटी और रेस्टलेसनेस को इंक्रीज कर देगा, ठीक है। अब इसका अदर भी एक्शंस होते हैं, अदर एक्शंस में देखें इनके क्या एक्शन है, एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन के अदर एक्शंस हैं इसके, अदर एक्शंस हैं इसके, डिक्रीज GIT सिक्रेशंस, GIT के सिक्रेशंस को क्या करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, डिक्रीज GIT सिक्रेशन, GIT मोटिलिटी और ठीक है, और स्टिमुलेट करते हैं स्वेटिंग को, GIT के सिक्रेशंस को सबको कम कर देते हैं, GIT की मोटिलिटी कम कर देते हैं और इसके अलावा स्टिमुलेट करते हैं, स्टिमुलेट स्वेटिंग, ठीक है। स्वेटिंग को मतलब पसीना बहुत ज़्यादा आता है उसको स्टिमुलेट करते हैं, ब्रोंको डायलेशन करते हैं, ब्रोंको डायलेशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम पर इफेक्ट हो गया इसका, ब्रोंकियल्स को डायलेट कर देते हैं, प्यूपिल को डायलेट कर देते हैं, प्यूपिल जो है उसको डायलेट कर देते हैं, डायलेशन ऑफ प्यूपिल। और नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट यूरिनरी स्फिंक्टर, मतलब यूरिनरी स्फिंक्टर है उसको कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, मतलब उसको संकुचन कर देते हैं। मतलब यूरिनरी स्फिंक्टर को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया तो ऑब्स्ट्रक्शन पैदा हो जाता है। तो ये सारे इसके क्या है, इफेक्ट हैं एडिनल मेडुला में, एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन के। इसके अलावा इसका रेगुलेशन है जो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और थैंक यू।